हमने कहा स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि भारत में कितने राज्यों जो हमारे भारत के समुद्र से सटे हुए, जो समुद्र से सटे हुए कितने स्टेट हैं? 9। कितने स्टेट हैं? 9। ठीक है, उसमें से जिसका सबसे ज्यादा किनारा लगता है समुद्र से, मतलब कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका किनारा सबसे ज्यादा समुद्र से लगता है। ठीक, जैसे कोई राज्य यहाँ पे है, ये कितना बड़ा राज्य, कोई मान लीजिए इसका एक किनारा है ना, ये जो किनारा है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका किनारा सबसे ज्यादा समुद्र से लगता है? नहीं, वो है गुजरात। कौन है? गुजरात। यहाँ पे गुजरात है ना, वो देखो ऐसे करके यहाँ तक लगभग आता है, तो सबसे ज्यादा समुद्र का किनारा किससे लगता है? गुजरात का। ठीक, तो टोटल हमारे 9 हैं, 9 स्टेट जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। ठीक, तो इनमें से जैसे हमने कहा कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में, क्योंकि देखो ये नॉर्थ है, ऊपर वाला भाग नॉर्थ होता है ना, नीचे वाला भाग साउथ। तो जो नॉर्थ वाले भाग हैं वो तो ठंडे में रहेंगे थोड़े, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाले भाग हैं, दक्षिण में, वो क्या रहेंगे? वो गर्म रहेंगे। ठीक, हमने कहा क्या रहेंगे? गर्म होने के बाद इधर पानी है, जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो पानी भाप ज्यादा बनेगा, बारिश ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उगाए जाएंगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उगाए जाते हैं? यहाँ पे जैसे ये वाला भाग आता है कोस्टल प्लेन्स वाला, इस पर प्लेट्यू है, यहाँ बीच में प्लेट्यू है। जैसे यहाँ जो कोस्टल प्लेन वाला भाग है, कोस्टल प्लेन के यहाँ के पास ये प्लेट्यू है पूरा। तो प्लेट्यू में जो खट्टे पदार्थ होते हैं, वो खट्टे फल, थोड़े से खट्टे और एकदम रस से भरे, जैसे मौसम्बी, संतरा, नींबू, ये सब जैसे फल होते हैं, जैसे ज्यादा रस वाले और स्वाद में खट्टे थोड़ा, तो उन फलों का यहाँ पे ज्यादा उत्पादन होता है, वो फल यहाँ पे ज्यादा उगाए जाते हैं। कोस्टल कहाँ पे? प्लेट्यूज में। कहाँ पे? क्योंकि प्लेट्यूज थोड़ा, जैसे ये कोस्टल प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन की तुलना में जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पे पानी कम बरसता है, ये थोड़ा सा पहाड़ पठार वाले भाग होते हैं। ठीक, उसके बाद कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ताड़, जिसे नीचे आते हैं तो काजू, इलायची, लौंग, इन सब की खेती ज्यादा की जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने 6वें डिवीजन की, जो हमारा 6वां डिवीजन था। पहला कौन सा था? नदर माउंटेन। दूसरा कौन सा था? नदर प्लेन। तीसरा द ग्रेट इंडियन। चौथा द सदर्न प्लेट्यू। पांचवा कोस्टल प्लेन। अब 6वें की बात करते हैं। 6वां हमारा था आइलैंड। कौन सा है? था आइलैंड। तो भारत में 2 आइलैंड के ग्रुप पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं द्वीप समूह। आइलैंड ग्रुप है वो, 2 आइलैंड नहीं है, 2 आइलैंड के ग्रुप है। जैसे एक है बे ऑफ बंगाल में, एक कहाँ पे है? एक कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और एक कहाँ पे है? अरेबियन सी में। ठीक, एक अरेबियन सी में है और एक कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो है उनका नाम क्या है? निकोबार। और जो यहाँ पे है अरेबियन सी में लक्षद्वीप। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात कि आइलैंड किसे कहते हैं? आइलैंड किसे कहते हैं? हाँ, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। पूरी परिभाषा बनेगी कि भूमि का मतलब भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड। ठीक, अब जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि
आइलैंड सिर्फ समुद्र में बने, ठीक है, समुद्र में ही आइलैंड बने ये जरूरी नहीं है। कहीं पर भी जहाँ पे पानी चारों तरफ से हो और बीच में एक जमीन का टुकड़ा हो उसको हम आइलैंड कह सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ पे चारों तरफ समुद्र हो, पानी को समुद्र है, चारों तरफ पानी हो और बीच में एक जमीन का टुकड़ा उठा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड। ठीक है, टापू कोई, हाँ टापू, टापू ही कहते, टापू। और उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हैं, ठीक, तो जैसे वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बीच में भी एक वो बनता है आइलैंड टाइप का जिसको टापू कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे आइलैंड में द्वीप भी कहते हैं, टापू भी कहते हैं। अब देखो जैसे ये आइलैंड बने किससे हैं? ये आइलैंड किससे बने हुए हैं? असल में ये आइलैंड बने हुए हैं जो हमारा नॉर्थ नदर्न माउंटेन है हिमालय, नदर्न माउंटेन है हिमालय, हिमालय का भाग यहाँ पे आके जब वो वहाँ म्यांमार में पहुँचता है तो वहाँ पे मुड़ जाता है। जब हिमालय म्यांमार में पहुँचता है तो क्या होता है? वो मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद हिमालय का नाम अराकान योमा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? अराकान योमा। ये देखो यहाँ से मुड़ता है हिमालय तो ऐसे म्यांमार में पहुँचता है जिसका नाम हम रखते हैं अराकान योमा। क्या नाम रखते हैं? अराकान योमा। ये तो ये वाले माउंटेन्स हैं अंडमान निकोबार। ये असल में इसी पहाड़ की चोटियां हैं जो समुद्र के नीचे दब गई थी, समुद्र के नीचे हैं, उन्हीं के ऊपर जो उठे हुए भाग हमको दिखते हैं ना। मान लो जैसे एक पहाड़ है, ये पहाड़ का बहुत ऊंचा पहाड़, यहाँ तक इसके पानी भर गए, यहाँ तक पानी भर गया तो कितना ही भाग जमीन से ऊपर है ना। अब ये छोटा हो गया, छोटा हो गया कि नहीं? पहले बड़ा था लेकिन समुद्र के नीचे है, जमीन के ऊपर तो कितना ही है ना, तो हम इसको द्वीप कहते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार है ना, ये इसी तरीके के द्वीप है। ठीक, ये नदर्न प्लेन्स के ही उठे हुए भाग हैं, वो सारी नदर्न माउंटेन के उठे हुए भाग हैं। ठीक है, यहाँ पे सर ये पहाड़ है ना, ये हाँ ये पहाड़ उसी के भाग हैं, पहाड़ है लेकिन सिर्फ डूबे हुए हैं, इनकी कुछ चोटियां दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ जैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे जनजाति वाले लोग रहते हैं। याद है जनजाति वाले लोग? वो भाले वाले कैसे मार दो है ना। हाँ, तो यहाँ पे भाले वाले लोग रहते हैं। आदि मानव नहीं, तो आज वो जनजाति वाले कहते हैं। जनजाति का मतलब ये है कि जैसे भाले नहीं फेंकना, भाले फेंकना नहीं, बहुत मजाक की बात है। जनजाति वाले उसे कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारे पास तो सुविधाएं पहुंच गई, तुम्हारे पास सुविधाएं पहुंच गई, तुम पढ़ लिख लिए, तुम्हारे लोग आगे बढ़ गए, डेवलप हो गए, लेकिन ये बेचारे डेवलप नहीं होते, इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। ठीक, तो ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद हमारी सीमा खत्म हो जाती है, यहाँ पे इंडोनेशिया देश आ जाता है, वो भी द्वीपों बना हुआ है। कौन सा देश? इंडोनेशिया। तो अंडमान निकोबार के बाद से कौन सा देश आगे शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया। फिर यहाँ पे बेचारा देश है छोटा सा श्रीलंका, छोटा सा। ये लोग, ये वाले द्वीप किससे बने हुए हैं? इनको एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। इनको ठीक, एमराल्ड, एमराल्ड, ठीक है, एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। ये लोग बने हुए हैं जो वो होते हैं कोरल होते हैं, मूंगा, मूंगा की चट्टानें होती हैं। मूंगा, मूंगा मीन्स कोरल। देखो क्या नाम है उसका, यहाँ लिख रहे हैं। हाँ, समुद्र का सब्जी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या होती है ना, कोरल मूंगा। कोरल मूंगा। असल में मूंगा एक जानवर होता है छोटा सा। ठीक, वो क्या करता है, उसके शरीर से जैसे चूना नहीं होता, काटा चूना, कार्बन नहीं, उसको सोडियम कार्बाइड कहते हैं। कार्बाइड नाम का एक पदार्थ उसके शरीर से निकलता रहता है। तो उस पर वो पदार्थ क्या होता है, जैसे चूना देखो थोड़ा सा कहाँ का होता है, वो वाला नहीं है, ये वाला दवाल वाला, जैसे शंख टाइप का एक छोटा छोटा वो जब बालू ले आओ तो देखो छोटा छोटा सा शंख टाइप का नहीं बना रहता है, गोला गोला करके ऐसे इस टाइप का ऐसे बनता होगा।
ऐसे छोटा सा ऐसे रहता होगा गोला टाइप, ऐसे बड़ा यस सर। ठीक है। वो सफेद रंग का रहता है ना, यस सर। जब उसको चूर करो तो ऐसा लगता है जैसे चूना टूट रहा है। यस सर। ठीक, जब उसको फोड़ो छोटा छोटा देखो बालों का कहीं होगा तो उसमें तुम लोग देखना। यस सर। तो जब उसको हम लोग चूर करते हैं, उसको जब हम लोग चूर करते हैं ना तो उसमें से निकलता है वो चूने टाइप का। रुको देखे सर यहाँ सर वहाँ ऊपर बालू है, यहाँ जहाँ सीढ़ी है, यहाँ सर सीढ़ी है सर, उसके अंदर सर अगर जाएंगे तो बोरियम भरा है सर, बोरम भरा, बोरियम तो बोरियम भरा है, नहीं मिल रहा है। बोरियम है, बोरियम नहीं मिल रहा है, सब बोरियम होगा, मिल नहीं रहा है अभी सर फिलहाल। ठीक, चलो कल आके दिखाया जाएगा इसको कल ले आके दिखाया जाएगा। या अभी जब पीरियड ओवर हो जाएगा तुमको कहीं अगर मिलेगा यहाँ पे तुम दोनों को दिखा दो। जब उसको फोड़ो तो देखो चूने के टाइप का निकलता है। यस सर। तो जो ये मूंगा होता है ना, मूंगे के शरीर से वो चूने टाइप का ऐसे निकलता रहता है। ठीक, मूंगे के शरीर से वो निकलता रहता है ऐसा। तो ये क्या करता है, जब ये मर जाता है, जैसे कोई मूंगा मर गया तो उसकी जो खोल थी अपने शरीर के ऊपर ऐसे खोल बना लेते हैं। ये अपने शरीर के ऊपर क्या बना लेते हैं, खोल। जो उनके शरीर से पदार्थ निकलता है ना उससे एक खोल बना लेंगे। जब ये मर जाते हैं तो कोई दूसरा आके फिर उसी खोल में रहने लगता है और उसमें फिर बना लेता है अपना घर। ऐसे करते करते इनकी पूरी एक चट्टान बन जाती है। जैसे एक मूंगा था मानो, उसने अपने शरीर के ऊपर एक ऐसे खोल बना दिए ऐसे करके। ठीक, फिर ये इसमें रहने वाला मूंगा मर गया, फिर दूसरा आया, तो उसने फिर एक बड़ी से खोल बना ली ऐसे। तो ऐसे होते होते ही इनकी पूरी चट्टान बन जाती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में बन जाता है, लाखों साल लग जाते हैं पर वो साल इसको बनाने में लगते हैं। ठीक, तो जो हमारा ये आइलैंड है ये वाला लक्षद्वीप, ये इन्हीं प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं प्रकार की चट्टानों से ये बना हुआ है। और ये किस देश के बगल में है, इसके बगल में है एक देश पड़ता है मालदीव। कौन सा देश पड़ता है, मालदीव। सर ये भी कोई आइलैंड है ना? हाँ, लक्षद्वीप एक आइलैंड है। उसके बाद मालदीव पड़ता है, ये भी एक आइलैंड वाला देश है। ये भी किस वाला देश है, आइलैंड वाला। वो ढेर सारे आइलैंड है। तो एक बात बताओ, अंडमान निकोबार के पास कौन सा देश है, इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार के पास कौन सा देश है, इंडोनेशिया। और मालदीव के पास कौन सा देश है, लक्षद्वीप। सॉरी, लक्षद्वीप के पास कौन सा देश है, मालदीव। ठीक, अब हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं। तो जैसे इन सब जगहों पे, ये दोनों द्वीपों पे, चाहे ये वाला द्वीप हो चाहे ये वाला द्वीप, यहाँ पे जनजाति वाले लोग ज्यादा पाए जाते हैं, आदिवासी वाले लोग रहते हैं। आदिमानव नहीं, आदिमानव तो अलग होते हैं। आदिवासी मतलब उनके पास जैसे प्रेजेंट में हमारे पास सुविधाएं हैं, पढ़ने की सुविधा है ना, इंटरनेट है, टीवी है, लाइट है, हर चीज, मतलब हर चीज की ऐसी सुविधा है कि हम लोग एक अच्छा जीवन जीते हैं। ठीक, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है। इनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है। ये अभी भी अपने पुराने तरीके का जीवन जीते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग जीवन जीते थे, ये भी अभी वैसे ही जीवन जीते हैं। इनका धर्म अपना अलग रहता है, इनकी मान्यताएं अलग रहती हैं। इनमें से बहुत से कुछ ऐसे होते हैं इनमें जो नर भक्षण करते हैं, मतलब इंसानों को खाते हैं, पकड़ के ले जाएंगे, बलि चढ़ा देंगे। ठीक है, इनके देवी देवता अलग होते हैं, इनके पूजा पाठ करने, शादी करने, रहने का, खाने का हर तरीका इनका अलग होता है। लेकिन अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में जैसे टाइम बीत रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, जानकार बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं जिससे इनका जीवन चेंज होने लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं जिससे इनका जीवन क्या होने लगा है, चेंज होने लगा है। ठीक है, लेकिन अभी भी चेंज नहीं हुआ पूरी तरीके से, अभी टाइम लगेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे इन लोगों का रहन सहन पुराने जमाने के तरीके के रहते हैं। यहाँ पर कुछ फल के पेड़ होते हैं जो बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं, कुछ जड़ी बूटी वाले पेड़ होते हैं, ऐसे जड़ी बूटियां तो कहीं नहीं पाई जाती। ठीक, ऐसे कुछ जानवर हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते, यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अब ये उन्हीं जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं फलों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है,
ये अपने से अपनी कुछ कलाकारी करते हैं, जैसे पेंटिंग्स करना, कोई चीज बनाना, नई चीज, इन सब चीजों को बनाते हैं। अब बना के ले आके हर जगह पे बेचते हैं। बेचने से इनका जो जीवन है वो आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है अभी, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? पहले हमने 6 डिवीजन पढ़े, 6 डिवीजन पढ़े हमने ना। पहला डिवीजन नदर्न प्लेन, नदर्न माउंटेन, नदर्न माउंटेन उत्तर के पहाड़। आराम से बोलो। पहला क्या था? नदर्न माउंटेन्स या उत्तर के पहाड़। दूसरा था नदर्न प्लेन्स या उत्तर के मैदान। फिर हमने तीसरा पढ़ा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी रेगिस्तान। फिर हमने पढ़ा द इंडियन प्लेट्यू यानी पठार। फिर हमने पांचवा पढ़ा था कोस्टल प्लेन्स यानी तो समुद्र के किनारे के मैदान। और छठवां हमने क्या पढ़ा? आइलैंड मींस द्वीप। ठीक, अब ये बताओ इनमें से किसको क्या समझ नहीं आया? इसको नहीं समझ में आया पूछ लो, इसको ना समझ में आया हो पूछ लो। बोलो, सब समझ में आ गया? पक्का? हाँ बोलो, खड़े हो। दिख रहा है? आगे समझ में सबको? अच्छा बताओ, भारत में कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं? 9 ग्रुप्स हैं। हाँ, भारत में कितने आइलैंड के ग्रुप्स हैं? 2। कौन कौन से? और लक्षद्वीप। अब ये बताओ, अंडमान और निकोबार किस समुद्र में है, किस सी में? क्या? अंडमान और निकोबार किस सी में है? और लक्षद्वीप किस सी में है? अरेबियन सी। अंडमान निकोबार के बाद भारत से कौन सा देश लग जाता है? अंडमान निकोबार के बाद से भारत में कौन सा देश लगने लगता है? और लक्षद्वीप के बाद से भारत में कौन सा देश लगेगा? मालदीव। लक्षद्वीप के जो चट्टाने हैं वो किससे बनी हुई हैं? कोरल से। ठीक, इसको एमराल्ड द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं? आदिवासी वाले, जनजाति वाले लोग। यहाँ कैसे लोग रहते हैं? जनजाति वाले लोग। उनकी अपनी सब कुछ अलग है, उनका पहनना, खाना पीना, रहना सब कुछ अलग है। लेकिन प्रेजेंट में अब वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कैसे पौधे पाए जाते हैं? कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ फल, और ये लोग अपने हाथों से कुछ कला का सामान बनाते हैं और उसको क्या करते हैं? अब बेचते हैं। लेकिन ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ज्यादातर ये किस पे निर्धारित होते हैं? ठीक, फिर हम बात करते हैं एक चीज और। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। हाँ, इधर देखो। ओए, नहीं, ज्वालामुखी ऐसे रहते हैं पहाड़ की तरह के। क्या सर? बीच में थोड़ा ठीक है, ऐसे पहाड़ के रहते हैं, जब फटता है तो आग निकलती है। वोल्केनो। ठीक है सर, वोल्केनो किस जगह पर है? भारत में 2 वोल्केनो हैं। ठीक, एक है सोया हुआ, मतलब वो मृत, मरा हुआ, मतलब अब वो कभी नहीं जागेगा, उसमें कभी विस्फोट नहीं होगा, उसमें से कभी आग नहीं निकलेगी। एक उसको कहते हैं मरा हुआ, मृत। ठीक, एक होता है जागा हुआ, जागृत, एक्टिव वोल्केनो, जिसमें से हमेशा आए दिन धुआं, राख, आग ये सब निकलती रहती है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार वाले द्वीप समूह में, बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार। जो सोया हुआ है, जो मरा हुआ है, उसका नाम है नारकोंडा। क्या नाम है इसका? अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप समूह है, यहाँ पर जो मरा हुआ है उसका नाम क्या है? नारकोंडा। जो ये वाला द्वीप है, मानो ये वाला द्वीप है, ये इस द्वीप का क्या नाम रखा गया है? नारकोंडा। क्या नाम रखा गया है? नारकोंडा, मतलब ये मरा हुआ है ये वाला। और एक है जो जागृत है, इसमें से आए दिन राख निकलती है, धुआं निकलता है, आग निकलती है, उसका नाम है बैरन। क्या नाम है उसका? बैरन द्वीप।
तो अगर पूछा जाए भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? दो। एक मरा हुआ है, एक एक्सटिंक्ट है, मरा हुआ, मतलब उसमें से कभी भी आग, राख, धुआं, गैस, हाँ ये पहाड़ है की तरह रहते हैं, ऊपर उठे रहते हैं। जैसे ये हमने बनाया ना, मानो ये पहाड़ है, एक पहाड़ ये है, ठीक। तो ये मानो ये नारकोंडम वाला है, कौन सा है? नारकोंडम वाला ये मान लो ये है। तो इसमें ऐसे ही क्रेटर बनी हुई रहती है, जैसे मुंह बना रहता है, इसमें से अब विस्फोट नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें भी ऐसा मुंह बना हुआ है, यहाँ से आए दिन आग, राख, धुआं जैसे निकलते रहते हैं। इसका नाम है बैरनद्वीप। क्या नाम है इसका? बैरनद्वीप। तो भारत में अगर पूछा जाए कितने ज्वालामुखी हैं? किस आइलैंड ग्रुप में है ये? अंडमान निकोबार में। किस खाड़ी में है? किस जो मरा हुआ है उसका क्या नाम है? और जो अभी जिंदा है ठीक है। हाँ, इसमें से जो निकलता है, देखो जमीन के नीचे आग बह रही है, जमीन के नीचे आग बह रही है, ठीक। उस आग को जब वो जमीन के नीचे रहती है, कहाँ रहेगी? जब वो जमीन के नीचे, तो हम उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। जब जमीन के नीचे है तो उसको क्या कहेंगे? मैग्मा। लेकिन जब ये आग जमीन के ऊपर आ जाती है, जब ये आग कहाँ जाएगी? जमीन के ऊपर। मानो यहाँ पे निकल रही है आग पर, तब हम इसको कहते हैं लावा। तब क्या कहते हैं इसको? लावा। वही आग है, जब जमीन के नीचे है तो क्या कहेंगे? मैग्मा। जब जमीन के नीचे है तो क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब जमीन के ऊपर आ जाएगी तो लावा। और असल में क्या है? जमीन के नीचे बह रही आग, ठीक। नहीं, अपने आसपास की चीजों को बर्बाद करता है, ठीक है। यहाँ पे इन जगहों पे लोग नहीं रहते, इन जगहों पे लोग नहीं रहते।